कि दोनों कंडीशंस में से किस में आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है। तो दोनों सेल्स की ईएमएफ को आप क्या करते हो, ऐड करते हो। करेक्ट करंट जो है वो आपके पास है I इज इक्वल टू 2t² माइनस 3t प्लस 1। बोल रहा है आपको चार्ज निकालना है। चार्ज कितना होगा फ्रॉम, चार्ज कितना फ्लो होगा वायर से फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 3 सेकेंड टू 5 सेकेंड। बताओ। करंट आपको गिवन है, चार्ज आपको निकालना है। करंट की इक्वेशन गिवन है आपको, कैसे निकल सकता है, एनी आइडिया? सर पहले 5 सेकंड के मतलब पहले 5 सेकंड का चेक करेंगे करंट t इज इक्वल टू 5 सेकंड डाल के पहले चेक करेंगे जितना आएगा, उसको फिर 3 सेकंड डाल के चेक करेंगे, फिर दोनों माइनस करते हैं। नहीं, वो तो फिर फायदा क्या है, वो तो करंट का हमारे को डिफरेंस थोड़ी निकालना है, चार्ज का रिलेशन, चार्ज निकालना है। बेटा हमारे पास एक करंट का फॉर्मूला होता था, सुनो। नो 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 बेटा, करंट का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, I इज इक्वल टू dq बाई dt, यस और नो, दैट इज चार्ज बाय टाइम होता था। क्लियर है, dq बाई dt। बेटा dq को एक तरफ रखूंगा, dt इधर आ जाएगा, आ जाएगा I dt, यस और नो। बेटा dq आ जाएगा, I की जगह मैं इक्वेशन रख दूंगा, दैट इज 2t² माइनस 3t प्लस 1 इंटू में dt, यस और नो। बेटा अब इसको, अब देखो यहाँ पे dq है, तो जब dq को डिफ्रेंशिएशन हटाना हो तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन हटाने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आता है थोड़ा बहुत, है बेटा? ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, dq का इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होगा इसका, और देखो ब्रैकेट के अंदर t की टर्म्स है, तो जब ब्रैकेट के अंदर t की टर्म्स है तो इंटीग्रेशन भी dt के रेस्पेक्ट में ही होगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेशन में टाइम है, t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो और आपसे बोल रहा है कि आपको चार्ज निकालना है फ्रॉम t इज इक्वल टू 3 टू 5 सेकेंड। तो आप लिमिट दोगे कहाँ से, 3 से लेके 5। समझ आ गया? 2t² माइनस 3t प्लस 1 dt। मैथ्स किस किस के पास थी? क्लियर है, अभी भी है? ठीक है, सिंपल है, तो फिर आपको आता ही होगा। dq का इंटीग्रेशन क्यूब, बेटा पहले इसका इंटीग्रेशन करना है। 2t² का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं, वो तो डिफ्रेंशिएशन होता है। 2t² का होगा 2t³ 3, बहुत बढ़िया, 2t³ 3। फिर आगे माइनस 3t का क्या होगा, 3t² 2 प्लस 1 का क्या होगा, t। लिमिट डाल देंगे 3 टू 5। समझ आ रहा नहीं यार आप लोगों को? नहीं समझ आया? बेटा 2t² का 2 बाहर आ जाएगा, t² का इंटीग्रेशन होता है, पावर ऐड होती है, नीचे फिर वही पावर आ जाती है, दैट इज t की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, तो t की पावर 3 बाई 3। यहाँ पे -3 बाहर आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन t² 2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt। समझ आ गया? करवाऊँ सही से या आता है? बोलो। ठीक है, अब तुम लोगों का एक काम है, तुम लोगों को क्या करना है, पहले 5 की वैल्यू डालोगे t के अंदर, फिर उसके बाद 3 की माइनस करके किसकी वैल्यू डालोगे, 3 की। कर लोगे इतना तो? 2 5 t की जगह पहले 5 डालोगे, -3 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 5, फिर माइनस करोगे t की जगह 3 डाल के। कैलकुलेशन कर लोगे, नहीं कर पाओगे? ठीक है, कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। चार्ज किस में आएगा? बहुत बढ़िया।
चले बेटा आगे। एक क्वेश्चन आया है, हाँ बेटा 46 पॉइंट 43.34 आ रहा है। हाँ बेटा 43.34 43.34 ठीक है, नहीं समझ आया? देखो इधर आओ, अब हो गया ठीक है। देखो यहां पे हमारे पास एक क्वेश्चन बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। किसका है? ग्राफ का। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर एक आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, सर्किट बना हुआ है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर और वो कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, मतलब वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है आर, मतलब उस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है, कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, आर की, कैपिटल आर की। ठीक है, बोल रहा है एज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज इंक्रीज्ड, सो आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी और कैपिटल आर के बीच का ग्राफ बताना है। यहाँ वैसे 4 ऑप्शन आपको ग्राफ में 4 ग्राफ बना रखे हैं, लेकिन कौन सा ग्राफ होगा वो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी चीज़ है। पहले सर्किट बनाओ, एक ये आपके पास एक सेल दो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ और एक रेजिस्टेंस दे दो कैपिटल आर, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया? ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा इसका स्मॉल आर और ये हो जाएगा कैपिटल आर। ये वेरिएबल है तो इसलिए मैं इसको एरो लगा देता हूँ, मतलब कि ये चेंज हो सकता है। क्लियर है? अब देखो करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगा। सिंपल है, क्लियर है ना? डन। हेलो, समझ आ रहा है? क्लियर है बेटा। अगर मैं ऐसे करंट देखूं, सर्किट में जो करंट होगा वो कितना होगा? करंट होगा I इज इक्वल टू टोटल EMF E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस R, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेक करता हूँ, इसके अक्रॉस यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V। क्या आएगा बेटा? V। और वो जो V आएगा उसी को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस आपको बताता है सर्किट में, और उसका फॉर्मूला होता है I इंटू आर। कोई दिक्कत? मैं ये वाला I उठा के रख दूंगा इसमें, E अपॉन आर प्लस आर इंटू में आर। कोई दिक्कत? समझ आया? ठीक है बेटा। जो V होगा ध्यान से देखना, E अपॉन में देखो, अब ये R जो है ना मल्टीप्लाई में है, जब ये R नीचे डिवीजन में आएगा तो इन दोनों के नीचे आ जाएगा। नहीं समझ आया? ये अभी R किस में है? मल्टीप्लाई में है, और जब ये R नीचे आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि जब मैं R को जब मैं उल्टा करूँगा तो वो ऊपर ही पहुँचेगा, लेकिन मैं उसको नीचे ले जाना चाह रहा हूँ।
तो वो आर किसके, ये वाला आर किसके नीचे आएगा, कैपिटल आर के और स्मॉल आर के। नहीं समझ आया? ठीक है, तो आ जाएगा आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर अपॉन आर। बेटा ये तो उससे कट जाएगा, तो वी कितना आएगा, ई अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। समझ आ गया? यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ से ग्राफ बन जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं, हमारे पास चेंज कौन हो रहा है, कैपिटल आर। चेंज कौन हो रहा है, कैपिटल आर। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। बेटा जब कैपिटल आर 0 होगा, मुझे ध्यान से देखना, अभी कैपिटल आर और बोल रहा है कैपिटल आर इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब क्या है, बढ़ रहा है। तो अभी कैपिटल आर मान लो 0 है, समझ आ रहा है? तब इस v की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे r 0 आ जाएगा। बेटा r अपॉन 0 क्या होगा, इन्फिनिटी, और 1 प्लस इन्फिनिटी दोबारा क्या होगा, इन्फिनिटी, और e अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा, 0। नहीं समझ आया? तो उस केस में v क्या मिलेगा आपको, 0। अब r 0 से बढ़ के इन्फिनाइट हो गया, मान लो r कितना हो गया, इन्फिनाइट। r की वैल्यू इन्फिनाइट रखो, बाकी नहीं छेड़ना है आपको, सिर्फ कैपिटल R छेड़ना है। r की वैल्यू इन्फिनाइट रखो, r स्मॉल r अपॉन इन्फिनाइट कितना, 0, 0 प्लस 1 कितना, 1, v किसके बराबर आएगा, e के। बहुत बढ़िया। तो जो इसका ग्राफ बनेगा, वो ग्राफ दोस्तों इस तरीके का बनेगा। ये है कैपिटल R, ये है बेटा यहाँ e, ये है v की वैल्यू। जो ग्राफ बनेगा, रेजिस्टेंस बढ़ता बढ़ता, रेजिस्टेंस बढ़ता 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 किस, और v जो है वो किसके बराबर पहुंच जाएगी, e के बराबर। समझ आ गया? रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ रहा है, जो v है वो किसके बराबर पहुंच रही है, e के बराबर। रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता गया, v किसके बराबर पहुंच गई, e के बराबर। समझ आ गया? तो इसका ग्राफ ये है। सब क्लियर है? तो इस 4 ग्राफ यहाँ पे दे रखे थे आपको, 4 ग्राफ दे रखे थे। कौन सा ग्राफ होगा, बी वाला। समझ आ गया? क्लियर है? निकाल लोगे? क्लियर है? शाबाश। ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है।